TLP स्पेन में हमारी फौज की इश्तिहारी मुहिम और फ़लस्तीनी एक्टिविस्ट की अमेरिका में गिरफ्तारी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ TLP के जो स्पेन के अंदर उनके बंदों को गिरफ्तार किया गया। स्पेन की पुलिस जो है और इटालियन पुलिस है, उनकी अपनी 3 साल की उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी थी, जिसके नतीजे में उन्होंने इस ग्रुप को गिरफ्तार किया। 3 सालों के दरमियान उन्होंने 30 बंदों को गिरफ्तार किया, लेकिन हालिया दिनों के अंदर लास्ट वीक के अंदर उन्होंने 11 बंदों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक औरत भी शामिल और औरतें भी शामिल हैं। और ये जो औरत शामिल है इसका नाम कलसूम है। इसने कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें लोगों को कहते हैं वायलेंस के लिए, यानी दूसरों का जो कहते हैं तौहीन साद का इल्ज़ाम लगाने वाले बंदे जो है ना, तो उनका इल्ज़ाम लगा के उनके वायलेंस के जरिए उनका मारने वाले चक्कर के अंदर इसके अंदर इन्वॉल्व हुए थे। बहुत ही सख्त अफसोस का मकाम। और ये बार्सिलोना के अंदर है। मैं खुद बार्सिलोना जा चुका हूँ। मैं वहाँ जगह देखा, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग पहुँच गए हैं कि आपकी अकल दंग रह जाती है। इसमें दो पहलू मैं अच्छा बात करता होता हूँ। इसमें हमारे पाकिस्तानी का कसूर भी है और यहाँ की जो है जो अथॉरिटीज़ हैं उनका कसूर भी है। यानी ह्यूमन राइट के चक्कर के अंदर ऐसे ऐसे बंदे कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया गरीब ममालिक की वजह से, जिनकी इनके अपने जो शहरी हैं उनके ऊपर जुल्म है। जो पीसफुल सिटीजन है, इन्हें अपने शहरी पे वो जुल्म किया है कि इनकी जो यहाँ यूरोपियन है, जिसमें इंग्लैंड के लोग भी शामिल हैं, अमेरिकन कनाडा के लोग शामिल हैं। अमेरिका में मामला अब ठीक हो रहे हैं, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप आ चुका हुआ है, लेकिन बाकी मामला में इनकी जो अपनी कौम है इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं काफ़ी देर पहले कह चुका हूँ कि यहाँ सबसे बड़ा मसला जो होगा, इस किस्म के लोग होंगे और जो गैर कानूनी तौर पर जो लोग आ रहे हैं, वो जाहल क्रिमिनल किस्म के लोग जो आ रहे हैं, वो इनके मुल्क में आके गंद बचा दिया। अब मसला ये है कि हमारे जो लोग जो है वो तो है इस तरह के मुनाफिक हैं और बेशरम लोग हैं। हर जगह जाके मजहब के ऊपर जब बड़ी बातें कर रहे होते हैं, ये सारा मजहब का कीड़ा जो है हमारे लोगों को ही है। अब मुझे समझ नहीं आती कि अगर आपको ये जिन लोगों को काफर कही जाते हैं, जिनको बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको कहते हैं ये दोज़ख में जाएंगे, बाग बाग के उन्हीं मुल्कों में आ रहे होते हैं, उन्हीं मुल्कों से बेनिफिट लेके इनको खा पी रहे होते हैं। आप चेक कर लें जाके सबको, सबके बेनिफिट के ऊपर होंगे। हालांकि कई दफ़ा कह चुका हूँ, ये बेनिफिट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट आपको खर्चा वर्चा करने के लिए पैसे वगैरह देती है। ये सब गैर कानूनी है, सब कहते हैं इनके इस्लामी इक़दार के मुताबिक ये हराम है। लेकिन क्या करें, ये मैं इनको बुरा क्या गंदी ज़बान से सवाल नहीं करना चाहता इनके लिए। ये बेशरम और मुनाफिक लोग हैं, जहाँ जहाँ कार जा रहे हैं मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, मज़हब का बदनाम कर रहे हैं। और इनकी आने वाली नस्लें जो हैं उनके साथ जो होगी, इनको उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। ये ऐसी इस कदम की कौम है कि कुछ नहीं हो सकता। मैं कह चुका पाकिस्तान की जो जिस किस्म की कौम तैयार कर दी गई है ना, जिस किस्म का पीछे ये कूड़ा करकट आ रहा है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। जो मर्जी मेरे जैसे बंदे, मेरी तरह को सुनता कोई नहीं है, मैं 13 में ओवरऑल जो है जो मर्जी कर लो, जो इनके बारे में जब तक ऊपर से जब काम शुरू नहीं ना होगा तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। अब दूसरी बात करते हैं, DGISPR जो है वो कहते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जा रहे हैं, इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। इमेज बिल्डिंग होती है अपने बारे में जो मामला होते हैं उसको लोगों के सामने मस्बत तरीके से पेश करना कि हम बहुत अच्छे लोग हैं। वो जाकर स्टूडेंट्स वगैरह को बता रहे हैं कि हमने IT के शोबे में ये काम किया या टेक्नोलॉजी के तौर पर काम किया है, ज़राअत में हम ये काम कर रहे हैं, हाउसिंग में प्रॉपर्टी में ये काम कर रहे हैं। डिफरेंट तरीके से बता रहे हैं कि हमारा फ़ौज के बारे में, फ़ौज ने मुल्क की तरक्की के लिए क्या अहम किरदार अदा किया, ताकि क्योंकि इन्होंने पहले काफ़ी ज़्यादा बंदे हायर किए हुए थे यूट्यूबर वगैरह और भी अपनी मर्जी के, ताकि लोगों में जो फ़ौज के बारे में जो नफरत बांटी जा रही है उसको कंट्रोल किया जाए। उसमें काफ़ी ड्रामे भी बनाए गए। उसके अंदर उस ड्रामों के अलावा उसके अंदर काफ़ी गाने वगैरह भी मतलब रिलीज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के गाने रिलीज़ कर रहे होते हैं। आपको याद होगा APS का वाक़या पेश आया था आर्मी पब्लिक स्कूल का। उस वक्त भी कहते हैं दुश्मनों को सबक सिखाना है, ये है वो, बड़ा दुश्मन बना फिरता है, बच्चों पे हमला करते हैं। इस तरह के जो गाने गुने थे, इसके ऊपर मेरी मुकम्मल वीडियो मौजूद है, वैसे आप चेक कर सकते हैं। अभी भी गाने रिलीज़ किए, फिर इन्होंने काफ़ी ड्रामे रिलीज़ कर चुके हैं। ड्रामों के अंदर जो फ़ौज की फैमिलियाँ होती हैं उनका बड़ा ज़बरदस्त, बड़े सादे, बड़े अच्छे लोग दिखा रहे होते हैं। और जो सियासतदान होते हैं, आम लोग होते हैं, उनको बहुत करप्ट दिखा रहे होते हैं, बुरा दिखा रहे होते हैं। एनी हाउ, ये ओवरऑल इनकी यह सारी मुहिम जारी है। अब मसला ये है कि ये समझते हैं सारे लोग पागल हैं। जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हम IT में ये कर रहे हैं, हम ज़राअत में ये कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में ये कर रहे हैं, ये था भाई, ये इससे सादा जी भाई आप करने वाले काम है। दुनिया की कौन सी फ़ौज ऐसी है जो इस तरह काम करती है? क्या इंडिया की फ़ौज ये काम करती है? क्या इसराइल की फ़ौज ये काम करती है? इंग्लैंड की फ़ौज ये काम करती है? अमेरिका की फ़ौज ये काम करती है? नाम लें आप। जो करप्ट नासर हैं वो ये काम कर रहे थे। फ़ौज का काम है सरहदों की हिफाजत करना, जो स्मगलिंग वगैरह हो रही थी उसको रोकना, और जो सिक्योरिटी के मामले होते हैं वहाँ कम, लेकिन वहाँ भी नहीं आएंगे। उसका सवाल का जवाब कभी नहीं देंगे ना हमारी पार्लियामेंट में। क्या करो, पाकिस्तान में कह चुका हूँ, पाकिस्तान में बास्टर्ड डेमोक्रेसी है, नाजायज़ जमहूरियत है। इसी वजह से आज इसे हमारे मामला पेश आ रहे हैं। कितने ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़े पेश आए हैं, कितने मामला हुए हैं। कभी भी किसी बंदे से सवाल, कभी इसके बारे में सवाल का जवाब दिए ना, आके बातों को घुमाई जाएंगे आके, कभी इस बारे में सवाल का कभी जवाब नहीं देंगे। किसी बंदे से इस्तीफा नहीं लिया गया, किसी बंदे को सजा नहीं मिली, और सारे का सारा रुझान है। और DHA के बारे में बेशरम वाला बयान आया था, मुझे सोच से करना पड़ेगा DGISPR का, कि लोग वहाँ पे अपना गाल लेने फर्क महसूस करते हैं।
भाई इसलिए कि आपने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है, अफसोस का मुकाम है। अब क्या करें मैं, अब इनको कौन बताए, जहां अजीब अजीब से जो लोग वजारत में बैठे हुए हैं। आप क्रिकेट का हाल देख लें, उसके बड़ी बड़ी फौज की ट्रेनिंग दिलवाई थी, जबकि फौज की ट्रेनिंग दिलवाई थी, पहले टीम तो पहले ही खराब थी, वो और ही नीचे गहराई में गिर चुकी है, आप जलील हो गए। आपके सामने जो जिस तरह के जो कुछ हो रहा है, मजहबी एलिमेंट हर जगह पहुंच गया, ये मुल्क को इस मकाम में पहुंचा दिया है कि मुल्क बिल्कुल एक होता है जिसमें वो कैंसर के स्टेज 4 पहुंच जाता है। ये सारे मामला उस तरह के हो चुके हैं। मैं यहाँ पे अब मदानी कोटता रहूंगा, फायदा कुछ कोई भी नहीं होगा। सादा अल्फाज में यही है कि मुल्क को जिस मकाम में पहुंचा दिया है, आने वाली, मेरी बात लिख लें, आने वाली नस्लें कभी इनको माफ नहीं करेंगी। आप चेक कर सकते हैं, 1971 का वाकया पेश आया था ना, किसको सजा नहीं मिली, मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया। ये मुल्क को उससे भी आगे तक ले गया, इसको ये एक ऐसा मामला पे ले गया जिसकी वजह से आने वाली नस्लें कभी इनको माफ नहीं करेंगी और इनको कभी तारीख में अच्छे अल्फाज नहीं लिखा जाएगा, अनलेस के इन्होंने इसके बारे में कोई फर्म एक्शन लिया और अपनी मामला को ठीक करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि इंसान गलती से नहीं मरता, गलती पर काम रहने से मरता है। लास्ट एंड लीस्ट आखिरी बात करते हैं फ़लस्तीनी एक्टिविस्ट की, जो जिसको अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। वहाँ पे जब का पता नहीं, जब का फ़लस्तीन का मामला तो है, वहाँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर एहतजाज वगैरह होते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से बाकी जो स्टूडेंट हैं उनकी लाइफ भी मुतासर होती है। वहाँ अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर वहाँ पर जो लोग पढ़ने जाते हैं उनके मुतासर हो रहे होते हैं। जिस बंदे को गिरफ्तार किया, इसका नाम महमूद खलील है। ये वहाँ पे ग्रेजुएट स्टूडेंट है। ये वैसे ओरिजिनली वैसे ये सीरिया से है, लेकिन ये फ़लस्तीन के हक में कहते हैं, नारे लगा रहा होता है। वो जाके हमास के बारे में ये काफ़ी लीफलेट वगैरह भी करने की कोशिश कर रहा होता है। इसको डिपोर्ट करना था, लेकिन जज ने अभी इसकी डिपोर्टेशन फिलहाल तो रोक दी है। इसके बाद ग्रीन कार्ड भी है। अब उसके ऊपर हमारे कई जो वहाँ पे जो लोग हैं इस बारे में एहतजाज करें, डिपोर्ट के होने के ऊपर इसकी वाइफ भी कह रही है, जो 8 महीने के प्रेगनेंट है, बच्चा वगैरह पैदा होने वाला है, कि मेरे कहते हैं मेरे हस्बैंड को छुड़ाया जाए, वो कहते हैं इस पर ग्रीन कार्ड दीजिए। अब ये सब बड़ा मसला है। इसमें दो चीज़ें मैंने पहले, एक चीज़ मैंने पहले बता दी है कि इन्होंने हमारी जो वेस्ट है, इन्होंने लास्ट 15-20 साल के अंदर जो बीज बोए थे ना, ये उसी का काट रहे हैं। मैं इस बारे में पहले कई बार बात कर चुका हूँ। इन्होंने ये इतना जो कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया था ना यहाँ पे आके, अब वो कूड़ा करकट जो है वो बदबू पैदा कर रहा है, और ये बदबू जो है जो हर तरफ फैलती जा रही है। वो कूड़ा करकट जब आप घर के अंदर बदबू पैदा करता है ना, उसको जब तक निकालते नहीं है ना, तब तक वो आपके घर में हर जगह बदबू फैल जाती है। इसका पूरा वेस्ट जो है इसका शिकार हो चुका है। बदबू इतनी फैल गई कि अब लोगों को बदबू में रहने की आदत पड़ गई है। अक्सर लोग बड़ी बातें कर रहे होते, देखो जी वहाँ के लोग एहतजाज करने के बाद वहाँ जिम उड़ जाता है। अच्छा, दूसरों को जिम लेसन दे रहे होते हैं हमारे लोग, खास हमारे पाकिस्तानी जो है वो जर्नलिस्ट भी हैं, और अपने मुल्क में जो हो रहा था वहाँ इनको कोई चीज़ याद नहीं आ रही होती। भाई वहाँ पे जाके यही सारे मसला है। जैसे ये बड़े अपने साथ फन्ने हान बनते हैं हमारे बंदे यहाँ पे, ये सीरिया वाले बंदे जो है, ये बंदा जो है जिसको गिरफ्तार भी किया, वहाँ पर जैसे इनको डिपोर्ट करने की बारी आती है, उसको साथ ही भीगी बिल्ली बन जाते हैं, मिनटे तल्ले करना शुरू करते हैं, हम नहीं जाना चाहते। भाई रहना इन्हीं मुल्कों में चाहते हैं, लेकिन अपने साथ हर बंदा अपने आप को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहा होता है। और यही एलिमेंट है जिसकी वजह से इस मुकाम पर पहुंचा दिया। मुझे मैंने कहा, मैं इनको ज़्यादा कसूरवार नहीं ठहराता, मैं इनके सिस्टम को ठहराता हूँ कि सिस्टम ने इनका सिस्टम इनके गले पड़ चुका होगा। हालांकि ये बंदे जो है सऊदी अरब में, यूएई, इन मुल्कों में इनकी जरूरत भी नहीं होती। अब सीरिया में कितने मामला पेश आया, अभी पिछले 2-3 दिन पहले वहां पे ओवर ऑलमोस्ट 1,500 बंदे का कत्ल हुआ है शिया सुन्नी की लड़ाई के अंदर। वहां जो इतनी झड़पें हो रही है, इतने बंदों को कत्ल की जा रहा है, लोटों को नंगा फड़ाया गया। अच्छा, उस मामला में कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये मुनाफिक है, ये बेशरम लोग हैं, ये किसी एजेंडे के ऊपर है। ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सारे का सारा जोर इनका फ़लस्तीन के ऊपर ही आ गया। मैं कई बार कह चुका हूँ, सूडान में मुसलमान को मारी जा रहे हैं, यमन में भी ऐसा है, सीरिया चेक कर सकते हैं, हर जगह वहां पे कोई बात नहीं कर रहा, सारे का सारा इनका फ़लस्तीन पे आ गया। क्योंकि मसला ये है, वो यहूदियों से नफरत के चक्कर के अंदर वहां पे आपको ज्यादा व्यूज मिलते हैं, बड़े हीरो बनते हैं ना, ये सारा चक्कर वो हो चुका है। वैसे साइंस टेक्नोलॉजी में 0-0 और मुनाफिकत में नंबर 1। जहां डिपोर्ट होने की बारी आती है ना, जहां किसी मुल्क में, वहां सारे बिगी बिली बन जाते हैं, तो अदालत पहुंच जाते हैं, हमें डिपोर्ट ना किया जाए। इतने बड़े नंबरदार ना, डिपोर्ट से डरते क्यों फिर? लेकिन मसला ये है कि फिर मैंने कहा दोनों पहलू है ना, मैं दोनों पहलू रख दिए। मैं ये नहीं कहता कि यही गलत है सिस्टम। मैं सबसे ज्यादा कसूरवार ठहराता हूँ इनके सिस्टम का, जो इनके गले पड़ चुका हुआ। ये एक, मैं इसकी बात की पेशन गोइयां 20-25 साल पहले कर चुका था। मैंने कहा था कि एक दिन इनके गले पड़ेगी, जिस तरह जिस नगर पर चल पड़े हैं ये ह्यूमन चक्कर के अंदर। यहाँ का सिस्टम तबाह बर्बाद हो चुका हुआ है। यहाँ भी देखा जाए तो आप कहेंगे तुम उठे रह रहे हैं, भाई हम कहाँ जाएं, क्या बताएं, खुद ही फैसला करें जाके। ये मामला मैं आपके सामने रख दी है। ये सिस्टम जिस तरह जा रहा है ना, इनके यूरोप में यहाँ पे सिविल वॉर होगी, उसका सबसे बड़ा जो कीमत अदा करनी पड़ेगी हमारे मुसलमानों को, खास तौर पर ये जो गरीब मुल्क से नहीं आए, भाई अपने बड़ी फने हाथ समझते हैं, इनको सबसे बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसके अंदर जो अच्छे हमारे मुसलमान भाई बहन आए हुए हैं, उनको भी इसकी बहुत हैवी प्राइस पे करनी पड़ेगी। मैं इसी बात की बार बार आपके आगे पेशन गोई करता रहता हूँ। आगे आपकी मर्जी है भाईजान, आपने जो करना नहीं करना। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, उनको साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI में आगे लेके आएँ, उनको अच्छा सिटीजन बनाएं, ताकि वो आपका नाम भी रोशन करें, अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें, जिस मुल्क में आ रहे हैं, अपने मजहब का नाम भी रोशन करें। इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते रजा क्या है। एंड होगा मेरी कैसी बात, जब क्वेश्चन लगे समाधान चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।